गुड इवनिंग। पहला करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक हम पढ़ेंगे। Paul's first epistle to the Corinthians, chapter 12 and starting at verse 12। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके आज़ा बहुत से हैं और बदन के सब आज़ा गो बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हों ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम ख्वा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। चुनाचे बदन में एक ही उज़्व नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूँकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूँकि मैं आँख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता? मगर फिलवाक़े खुदा ने हर एक उज़्व को बदन में अपनी मर्जी के मुआफ़िक रखा है। अगर वो सब एक ही उज़्व होते तो बदन कहाँ होता? मगर अब आज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं। बल्कि बदन के वो आज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, और बदन के वो आज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत जलील जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, और हमारे नाजेबा आज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे ज़ेबा आज़ा मोहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि जो उज़्व मोहताज है उसी को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए, ताकि बदन में तफरका ना पड़े बल्कि आज़ा एक दूसरे के बराबर फ़िक्र रखें। बस अगर एक उज़्व दुख पाता है तो सब आज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज़्व इज़्ज़त पाता है तो सब आज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन आज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़िम, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत इनायत हुई? क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जुमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। आमीन। कल जब हमने 12वें बाब से सीखना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि the next 3 chapters are about spiritual gifts, यानी ये 3 अबवाब जो हैं 12वां, 13वां और 14वां, ये तीनों के तीनों एक ही मौजू पर हैं, और वो है रूहानी नेमतें। रूहुल कुद्स से जो नेमतें सादिर होते हैं उनका जिक्र शुरू हुआ था। और पहली बात जो पौलुस ने करंथस की कलीसिया को कही थी कि तुम शायद ये समझते हो कि तुम्हें रूहानी जो नेमतें हैं उनके बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन तुम्हारा इल्म जो है तुमने डिराइव किया है अपने माजी से, जहाँ पर तुम्हें शायद रैप्चर्स होते थे या तुम ट्रांस में चले जाते थे, इंटॉक्सिकेशन होती थी। तो उसने कहा वो पाखरू ऐसा नहीं है, पाखरू खुदा है, और तुम्हारे पास वो इल्म नहीं है जो तुम्हारे पास होना चाहिए। और फिर उसने हमें बताया कि who gives us the spiritual gifts, for what, why, क्यों दी जाती हैं हमें रूहानी नेमतें, और फिर रूहानी नेमतें हैं क्या, what are those spiritual gifts। तो वो सारी चीज़ें हम कल के दिन में सीख चुके हैं, और हमने देखा कि ये सालूस खुदा का तोहफा है, ट्रायून गॉड का गिफ्ट है रूहानी नेमतें या तासीरें या खिदमतें जो कुछ भी हैं,
ये खुदा हमें अता करता है और अपनी मर्जी से अता करता है। और उसके बाद फिर हमने ये सीखा था कि इनका एक ही मकसद है और वो ये है कि खुदा की कलीसिया तरक्की पाए, क्योंकि हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। तो खुदा नेमतें देता है, खुदा खिदमतें देता है, खुदा तासीरें अता करता है, लेकिन फॉर वन सिंगल रीज़न, दैट द चर्च शुड मैच्योर, द चर्च शुड ग्रो। और फिर हमने वो 9 मुख्तलिफ नेमतों का जिक्र पढ़ा था कल के दिन में, और फिर जो 11वीं आयत थी उसी को आज पॉल आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सब तासीरें वो ही एक रूह करता है और जिसको चाहता है वो बढ़ता है। मैंने आपको ये बताया था कि इंसान होते हुए शायद हम ग्लैमर से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। हम जिस चीज़ में बहुत चकाचौंध हो, जिससे हमारी बहुत वाह होनी हो, हम उस चीज़ में ज़्यादा, उस चीज़ का ज़्यादा शौक रखते हैं। लेकिन पौलुस हमारी नज़रें हटाना चाहता है अपने आप से और वो खुदा पर मरकूज करना चाहता है कि ये खुदा का तोहफा है, इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ कैरिज्मा जो हमें दिया जाता है। ये खुदा की तरफ से हमें मिलता है, खुदा के फजल से हमें मिलता है। और चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमारी एस्टिमेशन में नेमत छोटी हो बड़ी हो, हमने उसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है और कलीसिया की मजबूती के लिए इस्तेमाल करना है। और आज वो इसको एक मिसाल से एक्सप्लेन कर रहा है। वो बदन की मिसाल लेता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बदन। और वो कहता है 12वीं आयत में, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके आज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब आज़ा वो बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। उसने कहा कि अगर आप इंसानी जिस्म को ले लेंगे तो इसमें कितने बहुत सारे आज़ा खुदा ने रख दिए हैं, और फिर उन आज़ा की अंदर भी कितनी किस्में हैं, और खुदा ने सबका एक मुरक्कब बनाकर एक इंसानी जिस्म बना दिया। और ये इसको अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, द प्राइम क्रिएशन ऑफ गॉड। तो हमारा बदन दिखने में एक है, दो नहीं हो सकते, एक है, लेकिन देखा जाए तो ये इट्स नॉट अ सिंगल यूनिट, इट इज कंपाउंड इन अ वे। ये मुरक्कब है, बहुत सारे आज़ा मिलकर एक बदन बनाते हैं, और अगर उसमें से एक उज़्व भी मिसिंग हो तो बदन की सारी खूबसूरती जाती रहती है। इसको खुदा ने इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि ये मिलकर अपना जो तासुर है वो मिलकर वो बढ़ता है, तासुर उसका, और वो उसे दूसरे इंसान मुतासर होते हैं। अगर सब आज़ा को अलग-अलग करके कहीं रख दिया जाए तो उसमें कोई खूबसूरती नहीं होगी। खूबसूरती उसी वक्त है कि जब ये आज़ा सब के सब एक ही जगह इकट्ठे हों। और वो इस 12वीं आयत के आखिर में कहता है, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। और कलीसिया के लिए जो एक एनालॉजी, एक मिसाल इस्तेमाल होती है, वो मसीह का बदन है। यहाँ तो वो इस बात का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन जब वो कुलसियों की कलीसिया को ख़त लिखता है तो उनको कहता है कि हम बदन हैं और मसीह हमारा सर है। सो ही इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ओवर दिस बॉडी। कलीसिया को कंट्रोल करने वाला, जैसे हमारे बदन को कंट्रोल करने वाला हमारा सर है और वो दिमाग है जो सर के अंदर है, इसी तरह जब मसीह हमारा सर होता है, कलीसिया का सर होता है, तो फिर कलीसिया की बागडोर, कलीसिया का कंट्रोल, कलीसिया का इख्तियार
फिर उसके हाथ में होता है। सो खुदा की कलीसिया मुख्तलिफ लोगों से मिलकर बनती है। हर एक मिजाज में दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, हर एक शक्ल सूरत में दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, रंगत में दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, और ये तनव्वु ही खूबसूरती पैदा करता है खुदावंद की कलीसिया में, कि सारी कलीसिया जब मिल जाती हैं तो फिर वो खुदावंद यीशु मसीह का बदन बन जाती है। अब देखिए उसने क्या कहा था कि खिदमतें, तासीरें और नेमतें मुख्तलिफ हैं और इनको बांटने वाला खुदा है, खुदा का पाक रूह है। वो हर एक को अपनी मर्जी से कोई ना कोई खिदमत या कोई ना कोई नेमत देगा। और उसने कहा कि बदन में मुख्तलिफ आज़ा होते हैं और ये सब जब मिल जाते हैं तो बदन बनता है। इसी तरह हम सब जब अपनी अपनी खिदमतों के साथ, अपनी अपनी नेमतों के साथ, अपनी अपनी तासीरों के साथ बाहम इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये खुदावंद यीशु मसीह का बदन बनता है। क्योंकि हम सब ने, ख्वाह यहूदी हो ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम हो ख्वाह आज़ाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। वो कहता है वी वर ऑल इमर्स्ड, वी वर ऑल बैप्टाइज्ड एज वन बॉडी। बपतिस्मा किस बात का निशान है? ऑफ कोर्स इट डिनोट्स आवर सल्वेशन, वो हमारी निजात का निशान है, लेकिन उससे बढ़कर बपतिस्मा इस बात का निशान है कि अब हम कलीसिया के रुकन बन गए हैं। और अगर आज हम कलीसिया के अरकान बन गए हैं तो फिर कल हम खुदा की बादशाही में भी शामिल होंगे। अगर आज हम कलीसिया में हैं तो वादा क्या है कि कल हम खुदा की बादशाही में भी होंगे। तो वो ये कह रहा है कि हमारा जो हमें जो यूनिफाई करने वाली चीज़ है वो हमारा बपतिस्मा है, क्योंकि उसके वसीले से हम खुदावंद की कलीसिया में शामिल होते हैं और फिर हमें इकट्ठा करने वाला खुदा का पाक रूह भी है। लिखा है तुम्हें रूह पिलाया गया है। और क्या कहा था पिछले अब्वाब में पौलुस ने, तुम खुदा का मकदस हो क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ। अब यहाँ पर वो कहता है कि चाहे कोई भी हो, किसी भी कास्ट से, किसी भी सोशल स्टेटस से ताल्लुक़ रखते हो, क्या कह रहा है? ख्वाह यूनानी, ख्वाह यहूदी, ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम, ख्वाह आज़ाद। तो शायद ये वो फैक्शंस थे जो बन चुके थे, जिसमें उसने कहा कि अगर तुम इस तरह आपस में बट गए हो तो फिर जो जिस फीस्ट में तुम शरीक होते हो वो अशायरबानी नहीं हो सकती। कहा द बॉडी, बदन मुख्तलिफ आज़ा से बनता है, कुछ को दूसरों से कमतर समझा जाता है, कुछ को बेहतर समझा जाता है, लेकिन जब वो एक बदन हो जाते हैं तो सब बराबर हो जाते हैं। जब हम कलीसिया में आ जाते हैं तो देन वी आर ऑल इक्वल। खुदा की नज़र में हम सब बराबर हैं। चुनाचे बदन में एक ही उज़्व नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूँकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वह इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूँकि मैं आँख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता? मगर फिल वाक़े खुदा ने हर एक उसको बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। तो अगर मुझे गैर ज़ुबान बोलने की नेमत मिली है और मेरे भाई को नबूवत की नेमत मिली और मैं कहूँ जी मैं तो किसी तरह, मेरे भाई को तो पौलुस ने कहा है 14वें बाब में जाकर कि नबूवत की आरजू रखो, वो अच्छा गिफ्ट है। तो फिर इसको तो अच्छा गिफ्ट मिल गया, मुझे अच्छा नहीं मिला। मेरा ख्याल है कि मैं इस कलीसिया का रुकन हूँ ही नहीं, मैं तो सोतेला हूँ, खुदा ने मुझे कम तर गिफ्ट दिया है।
I am a child of a lesser God. तो पौलुस कहता है ऐसे नहीं चल सकता। बदन में हर एक चीज को उसके अपने फंक्शन के तहत रखा गया है। इसी तरह कलीसिया में भी लोगों को जो काम खुदा उनसे लेना चाहता है वही काम करने के लिए रखा गया है। अगर सबको हिकमत का कलाम मिल जाएगा, यहाँ पर वो चूंकि बदन की मिसाल दे रहा है कि अगर सबको सूंघना ही शुरू हो जाए, यानी पूरा बदन नाक हो जाए, तो फिर बाकी आज़ा किधर जाएंगे? ऐसा हो नहीं सकता। सो एवरी गिफ्ट, एवरी सर्विस एड्स अप टू एडिफाई द चर्च ऑफ गॉड। सारी खिदमतें, सारी तासीरें, सारी नेमतें मिलकर खुदा के बदन को, खुदावंद यीशु मसीह के बदन को तरक्की देती हैं, उसको खूबसूरती देती हैं। तो पर से कोई गिफ्ट बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। खुदावंद अपने मकसद के तहत और कलीसिया को तरक्की देने के लिए लोगों को मुख्तलिफ नेमतें देता है। फिर वो वही बात रिपीट कर रहा है लेकिन एक डिफरेंट सेंस में। मगर फिल वाक़ई खुदा ने हर एक उसको बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा। ये हमारी मर्जी नहीं थी कि आंखें हमारे माथे के नीचे लगी हों, ये खुदा ने हमें इस तरह से बनाया। इसी तरह खुदा जो गिफ्ट हमें देता है मसीह के बदन में, हमने उसको एक दयानतदार मुख्तार की तरह उसको बरतना है। हमें टैलेंट्स दिए जाते हैं, खुदा की तरफ से तासीरें दी जाती हैं और हमने उनको बरूए कार लाना है। What is the purpose? The purpose is that the church should grow. अगर वो सब एक ही उज़्व होते तो बदन कहाँ होता? मगर अब आज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही। It's the body of Christ. The church is the body of Christ. कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह का बदन है, तो फिर हम उस बदन का हिस्सा। एक ऑर्केस्ट्रा जब होता है तो उसमें बड़े छोटे बहुत सारे साज होते हैं। बड़े से बड़े ड्रम भी होता है और हार्प भी होता है और लायर भी होती है और आपको हर किस्म का साज उसमें मिलता है। छोटे छोटे साज भी होते हैं और बड़े बड़े साज भी होते हैं। लेकिन अगर वो जो छोटे साज बजाने वाले हैं वो रूठ के बैठ जाएं कि भाई ये तो हमारी आवाज़ कहाँ सुनी जाएगी इस नकार खाने में, तो फिर ऑर्केस्ट्रा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी पौलुस रसूल यही कह रहा है कि हमें हर एक उज़्व का अपना एक रोल है। क्योंकि हम सबको, अक्सर लोगों को क्रिकेट से काफ़ी शगफ हासिल है। जब बैट्समैन खड़ा होता है क्रीज पे और बॉलर आता है, बैट्समैन की आंख देखती है उस बॉल को और उसकी नज़र उस बॉल पर ही रहती है और वो सिग्नल जाता है जहन में, और जहन जो है आपका दिमाग जो है फिर वो जो आपके मसल्स हैं आपके बाजुओं में और आपके हाथों में और आपकी टांगों में, आपके पैरों में, वो उनको कमांड देता है कि अब किस पोजीशन में जाना है और कैसे इस बॉल को खेला जाएगा। तो सारा बदन मिल जाता है। इसी तरह आप ये देखें कि अगर खुदा न खास्ता आपके बाएं हाथ पर चोट लग गई है तो दायां हाथ दूर नहीं रहता, वो फौरन आकर उसको पकड़ लेता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी एक हाथ को चोट लगी है तो दूसरा पूरा बदन खुशी मना रहा, या अगर किसी के गर्दन में हाथ डाला जा रहा है तो बाकी आज़ा जो है वो मुंह बनाकर बैठ जाए। तो वी आर वन बॉडी, हम एक बदन है। अच्छा, इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है। हम कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह, कोई ये कह सकता है ना कि खुदावंद, काश खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में होता। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में है, होता नहीं।
है। मेरे आपके सामने होने का सबूत क्या है? ये मेरा बदन जिसको आप देख रहे हैं। तो अगर कलीसिया मसीह का बदन है तो इसका मतलब है कि मसीह इस दुनिया में है अपनी कलीसिया के वसीले से। वी आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट इन दिस वर्ल्ड। द चर्च इज द रिप्रेजेंटेशन। कलीसिया यीशु की नुमाइंदा है इस दुनिया में। और मुकाशवा पहले बाब में जब एक आवाज़ आई, जोर के पानियों की सी आवाज़ सुनी यूहन्ना ने, तो उसने मुड़कर देखा तो पहले उसको क्या नजर आए? सोने के 7 चरागदान। और आगे चल के बाब के आखिर में वो कहता है वो 7 चरागदान जो हैं वो 7 कलीसियाएं हैं। और उन चरागदानों के पीछे, उन चरागों के पीछे कौन नजर आया? खुदावंद यीशु मसीह। यीशु आज भी अपनी कलीसिया के वसीले से इस दुनिया में रहता है। तो सोच लें कि फिर हम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बस आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पांव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं। लेकिन बदन के वो आज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं बहुत ही ज़रूरी है कि कोई एक चीज़ भी जो है वो एक्स्ट्रा नहीं है। सवाई शायद अब जाके टॉन्सिल्स और अपेंडिक्स जो है वो एक्स्ट्राज में शुमार होता है, बट अदरवाइज किसी ज़माने में उनका भी अपना रोल रहा होगा। बट एवरीथिंग फिट्स टुगेदर। अभी हम दुआ करते रहे 2 दिन से अपनी बेटी के लिए, 3-4 दिन से रिबेका के लिए दुआ करते रहे। एंड हर गॉल ब्लैडर वॉज रिमूव्ड यस्टरडे। पित्ता निकाल लिया गया उसका। अब कोई और उस जो है वो पित्ते का काम नहीं कर सकता उसकी वजह। शी विल हैव टू एडजस्ट हर लाइफस्टाइल। तो हर चीज अपनी जगह अपनी वैल्यू रखती है, वो इम्पोर्टेंट है। और ये समझाने की कोशिश क्यों कर रहा है पौलुस? वो यही कह रहा है कि जो खिदमत मिली है, जो नेमत मिली है, चाहे उसको तुम छोटा समझो या बड़ा समझो, वो उसको हमें बरूए कार लाना है इन अ वे कि खुदा की कलीसिया, खुदावंद का बदन उसे तरक्की पाए। बल्कि बदन के वो आज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। और बदन के वो आज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत जलील जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, और हमारे नाजेबा आज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे ज़ेबा आज़ा मोहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि जो उस मोहताज है उसी को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए। तो खुदा की नज़र में कोई उस बड़ा या छोटा नहीं है। ये हमारी अपनी क्लासिफिकेशन हो सकती है ताकि बदन में तफरका ना पड़े, बल्कि आज़ा एक दूसरे की बराबर। मैंने अभी आपको बताया, चोट लगती है तो क्या होता, दूसरा हाथ पकड़ लेता, कट लग जाए, खून बहना शुरू हो जाए, पूरी अंदर से पूरी मशीनरी हरकत में आ जाती है कि यहाँ से ब्लीडिंग को रोकना है, यहाँ पर क्लॉट बनाना, माइग्रेशन शुरू हो जाती है सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स की और प्लेटलेट्स की उस तरफ। पूरा बदन मिलकर काम कर रहा होता है, और जब मिलकर काम करता है तो तभी वो तरक्की पाता है। वो क्या कह रहे, ताकि बदन में तफरका ना पड़े, बल्कि आज़ा एक दूसरे की बराबर फिक्र रखें। बस अगर एक उस दुख पाता है तो सब आज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उस इज़्ज़त पाता है तो सब आज़ा उसके साथ खुश होते हैं। लेकिन करंथस की कलीसिया में ऐसा नहीं हो रहा था कि अगर किसी एक को इज़्ज़त मिल रही थी तो दूसरे जेलस हो रहे थे, और आज भी होता। हसद आ जाता है, कीना आ जाता है, बुग़्ज़ आ जाता है।
कि जी उसको क्यों तरक्की हो गई, उसको इतनी इज्जत कैसे मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली। जबकि इंसानी बदन में ऐसा नहीं होता। तो फिर वो कह रहा है कि जो यीशु का बदन है उसमें क्यों ऐसा हो। और अगर कोई गिर गया है, कोई बीमार है, कोई किसी को तवज्जो की ज़रूरत है, तो फिर भी पूरे बदन को अपनी अटेंशन उसकी तरफ डाइवर्ट कर लेनी चाहिए। दैट इज़ हाउ द बॉडी फंक्शंस। और उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के बदन को भी फंक्शन करने की ज़रूरत है। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन आज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजा दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले। क्या, अब वो रिटोरिक क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या सब रसूल हैं? नो, आंसर इज़ वेरी क्लियर। अगर सब रसूल होते तो वो रसूल रिसालत किसके सामने करते अपनी जात? क्या सब नबी हैं? नो। क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत इनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? द आंसर टू एवरी क्वेश्चन इज अ बिग नो। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या सब तर्जुमा करते हैं? और फिर वो कहता है तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन जो मिल जाए उस पर फिर इत्तेफाक करो। अब ये बड़ी नेमतें कौन सी हैं, ये हम 14वें बाब में जाकर सीखेंगे। और वो कह रहा है इससे भी बेहतर एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। वो तरीका क्या है, वो 13वें बाब में वो हमें बता रहा है। और मुझे पता है कि 13वां बाब हम सबका बड़ा पसंदीदा है। जैसे पुराने ऐदनामे में ज़बूर 23 हम सबका बड़ा फेवरेट है, इसी तरह नए ऐदनामे में 1 करंथियों 13वां बाब अक्सर लोगों का फेवरेट पैसेज है। लेकिन है किसके बारे में? मोहब्बत है, लेकिन कहाँ आ रहा है? रूहानी नेमतों के बीच में, बिल्कुल। तो वहाँ पर भी हम यही सारी बातें सीखेंगे। नेमतें फ़र्क हो सकती हैं, खिदमतें फ़र्क हो सकती हैं, तासीरें फ़र्क हो सकती हैं। आपने देखा होगा कुछ खादिम ऐसे होते हैं, उनकी कलीसिया में हार्डली चंद लोग होते हैं, लेकिन दूसरे खादिम ऐसे होते हैं कि हज़ारों का मजमा उनके सामने बैठा होता है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो जिनको खुदावंद मुकर्रर करता है बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज चलाने के लिए, और कुछ वो हैं जो कलीसिया में ही दरियाँ बिछाकर या कुर्सियाँ सीधी करके ही अपनी जो भी इनको खिदमत मिली हुई है उस खिदमत को करते हैं। तो खुदा की नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। कोई खिदमत या कोई नेमत बड़ी नहीं है, सब बराबर है। रसूल क्या कह रहा है कि हर एक को अगर रिसालत मिल जाती तो फिर वो कहाँ जाते? हर एक अगर नबी हो जाता तो फिर बाकी पीछे कौन रह जाता? इसी तरह जो मकसद है उसको हमें अपने सामने रखने की ज़रूरत है। मकसद क्या है? खुदा का बदन, खुदावंद यीशु मसीह का बदन, यानी कलीसिया तरक्की पाए। द चर्च शुड बी एडिफाइड। और हमें जो भी टैलेंट मिला है, जो भी नेमत मिली है, जो भी खिदमत मिली है, आइए लेट अस प्लेज टुडे कि हम उसको लायक तौर से, दयानतदार मुख्तार के तौर पर हम उस खिदमत को पूरा करेंगे। So we are heading towards the 13th chapter. We will be discussing it tomorrow. So पहले एक दफ़ा पढ़ लीजिए, शायद आपको ज़ुबानी भी याद हो। तो कल तक के लिए खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।